दोस्तों 26 सितंबर 2020 में मैंने ये दुकान किराए पे ली थी, है ना। और 27 सितंबर को मैं बाहर चला गया था सामान ख़रीदने के लिए। और लगभग 1 अक्टूबर से मैंने 1 अक्टूबर को दुकान में फ़र्नीचर का काम हो रहा था। और 2 अक्टूबर को मैंने पहले दिन दुकान खोली थी, है ना। 2 अक्टूबर 2020 को मैंने पहले दिन दुकान खोली हुई थी। कल दोस्तों मैं आज तो तारीख़ है दोस्तों 3 नवंबर 2025, है ना। तो लगभग 5 साल हो गए मेरी दुकान को, हार्डवेयर की दुकान को खुले हुए। पहले मेरी सीमेंट की दुकान थी, 2 साल वो सीमेंट की दुकान खोला रहा मैं, फिर उसके बाद मैंने ये हार्डवेयर की दुकान खोली थी। तो दोस्तों 5 साल हो गए इस हार्डवेयर की दुकान को। कल दोस्तों मैं साफ़ सफाई कर रहा था तो मेरे को बहुत रात में लेट हो गया था, है ना। तो एक चीज़ मिली थी मेरे को रात में, जो मैं आपको कल नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं लेट हो गया था। तो आज मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ कि मेरे को क्या मिला कल साफ़ सफाई में। दोस्तों कुछ पुरानी डायरीज़ मिली हैं, है ना। ये उस वक्त की डायरीज़ हैं जब मैंने दुकान खोली थी। उनमें से दोस्तों एक डायरी ये मिली है। ये मेरी पहली डायरी है जो मैंने मेंटेन की थी दुकान खोलते वक्त। ये देख सकते हो आप लोग, 2020 पहली डायरी। इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 2 अक्टूबर को पहला दिन था जब मैंने 2020 में दुकान खोली हार्डवेयर की और कोई चीज़ बेची हार्डवेयर की दुकान में। आपको मैं आज ये बताऊंगा कि मैंने पहले दिन कितना सामान बेचा, कितनी की कीमत का था, कौन सा सामान था और कितना उसमें प्रॉफिट मैंने कमाया। पहले दिन की सेल है ये दोस्तों, देख सकते हो। पहले ही दिन मेरे को नल फिटिंग का ऑर्डर मिल गया था, फर्स्ट डे। सुबह मेरे को आज भी याद है, सुबह के तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे थे। मैं दुकान में झाड़ू लगा रहा था और उसी वक्त एक स्कूटी पे भैया आए हुए थे और डायरेक्ट उनने मेरे से आके बोला कि मेरे को सामान चाहिए हार्डवेयर का, लेकिन सस्ते रेट में चाहिए, तो क्या आप दे पाओगे। मैंने बोला बिल्कुल, क्यों नहीं दे पाएंगे, है ना। तो फिर मैंने उन्हें एकदम होलसेल रेट से थोड़ा बहुत 5% कमीशन मतलब प्रॉफिट लेके, तो दोस्तों मैंने इस बिल में जितने का भी बिल हुआ था टोटल, मैंने इसमें से 5% की कमाई की थी, है ना, नल फिटिंग के बिल में। मेरे को आज भी याद है। इसमें ये पूरा नल फिटिंग का सामान गया था और इस सामान की कीमत मैं आपको बता दे रहा हूँ कितनी थी। ये देख सकते हो आप लोग, टोटल सामान मैंने 6430 में दिया था उन्हें, है ना। जिसमें से उनने मेरे को 6400 रुपये ही दिए होंगे, 30 तो दिए ही नहीं होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों उसी दिन 2 अक्टूबर को ही बाकी के टाइम में ये वाला सामान 4400 का सामान भी बिका था। मतलब इसमें मैंने कमाए होंगे तो 600 साढ़े 600 रुपये कमाए होंगे बस, है ना। और 600 साढ़े 600 भी नहीं, 3 साढ़े 300 रुपये कमाए होंगे, 350 रुपये। फिर उसके बाद दोस्तों ये सारा सामान गया था। इसमें मेन सामान ये सीमेंट की बोरी है, 10 बोरी ACC सीमेंट बेची थी, तो 3300 रुपये उसका बढ़ गया था। टोटल दोस्तों सीमेंट में कमाई नहीं है, सीमेंट में 5 रुपये बोरी कमाई थी बस, क्योंकि मैं डीलर नहीं बना था, डायरेक्ट मैंने रिटेलर बन के काम चालू किया था, तो 5 रुपये बोरी बेचता था। 10 बोरी पे मैंने सिर्फ 50 रुपये, ये 3300 रुपये में सिर्फ 50 रुपये प्रॉफिट है मेरा, बाकी सारी लागत है ना। 50 रुपये इसमें बचे होंगे, 20 रुपये इसमें बचे होंगे, है ना, 70, और इसमें बचे होंगे मेरे को तकरीबन 15 रुपये, है ना। तो 15, हाँ उस टाइम पे मैंने थोड़ा महंगा ले लिया था वाइट सीमेंट, तो मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं बचा था, 15 रुपये बचे होंगे। 80 85 के बाद इसमें बचे होंगे मेरे को 20 रुपये, है ना। 105 और 20, 125 और 20 नहीं 15 ही बचे होंगे, हाँ 20 ही मान लो, 20 नहीं 15 बचे होंगे इसमें, है ना। 125 और 15 140 और 40, 180 रुपये बचे हुए हैं टोटल। ये मतलब 2 अक्टूबर को मैंने ये सारा सामान बेच के 180 रुपये कमाए और इसमें 350 400 रुपये कमाए बस, है ना। तो 2 अक्टूबर को पहले दिन मैंने सिर्फ 500 साढ़े 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया था।
है ना। फर्स्ट डे का मेरा प्रॉफिट था, बाकी जो थी वो सारा प्रिंसिपल अमाउंट था। फिर दोस्तों धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर ये 3 तारीख को दोस्तों एसिड वगैरह बेची, झाड़ू बेची, सीमेंट की 50 बोरी चली गई थी 16,500 की। अब 50 बोरी में दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 16,500 में सिर्फ 250 रुपये प्रॉफिट है ना। सीमेंट में ज़्यादा नहीं बचता। फिर ये दोस्तों मुश्किल से है कि मैंने उसमें 300-400 रुपये पूरे दिन में 400 रुपये कमाए हों 3 अक्टूबर को, है ना। फिर दोस्तों 4 अक्टूबर 2020 का बिल, प्राइमर बेचा था 3 लीटर 600 रुपये का, ताड़पीन बेचा था, ब्रश बेचा था 3 इंची, गज 5 बोरी सीमेंट, 10 किलो खुला सीमेंट भी बेचा करता था मैं उस टाइम पे। तसला बेचा था 1, तार बेचा था 2 केजी। तो इसमें दोस्तों 300-400-500 रुपये इसमें भी बच गए थे। तो ऐसे करके दोस्तों मैं ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता चले कि दुकान खोलते ही एकदम से आप लोग 1,000-2,000 रुपये दिन कमाना स्टार्ट नहीं कर देंगे, है ना। एक टाइम ये भी था कि जब मैंने जो टाइम आपको दिखाया कि फर्स्ट डे, है ना, तो कहने का मतलब कि जो मैंने आपको अभी दिखाया, है ना, एक टाइम ऐसा था जब मैं 200-300 रुपये 400 रुपये दिन के कमाता था। और एक टाइम आज का 5 साल के बाद, अब आज मैं कितने कमाता हूँ ये तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आज पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति है। अब मैं आपको एक इतना अंदाज बस बता दे रहा हूँ कि मेरी इस दुकान को चलाने का एक दिन का खर्च 2,000 रुपये है ना। उसमें रेंट, फिर उसके बाद मेरे जो ऑटो वाले लगे उनका खर्चा, फिर उसके बाद मेरा खर्चा, उसके बाद मेरी गाड़ी का जो पेट्रोल का खर्च होता है, मैं साइटों पे भी जाता हूँ, है ना। उसके बाद फिर कभी कोई आ जाता है, चाय पानी का खर्चा, वो सब मिला के 2,000 रुपये दिन का खर्चा है ना। और उसके बाद दोस्तों अगर किस्त भी मिला दी जाए तो किस्त का जो ब्याज है ना वो भी एक खर्चे के रूप में होता है, क्योंकि मैंने लोन लेकर काम चालू किया था, तो लोन का जो ब्याज लगता है ना वो भी मैं खर्च मानता हूँ। तो 2,000 रुपये दिन का एक खर्च होता है मेरी दुकान का, जो मैं आराम से निकाल लेता हूँ, है ना। और कोई कोई दिन ऐसे भी जाते हैं दोस्तों जब ये खर्च भी नहीं निकलता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। कई दिन ऐसे जाते हैं जब ये खर्च भी नहीं निकलता। खासकर अभी जैसे दिवाली रही, है ना, तो दिवाली तक तो अच्छा सेल हुआ। दिवाली के अगले दिन से दोस्तों 2-3 दिन दुकान बंद रही। फिर उसके बाद जब मैं दुकान खोली तो कुछ दिन ऐसे भी गए जब मतलब मेरी दुकान का खर्च भी नहीं निकला होगा, है ना। 3-4 दिन ऐसे गए अभी। तो अभी हालात ऐसे थे कि लोगों ने एकदम से दिवाली पे काफ़ी सारा खर्च किया हुआ था। किसी ने गाड़ी ले ली थी, किसी ने फ्रिज ले लिया था, किसी ने वॉशिंग मशीन ले लिया था, किसी ने सोने चांदी में इन्वेस्ट कर दिया था। कई लोगों के ऊपर कर्जा आ गए। और किसी ने घर की साफ़ सफाई में, पेंटिंग डेंटिंग में खर्च कर दिया काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों आदमियों का बहुत ज़्यादा इस दिवाली पे खर्चा हुआ, जिसका असर उस दिवाली के 15-20 दिन तक रहेगा, लगभग 1 महीने तक रहेगा। आदमी अब हाथ से कोड़ के चलेगा, कम खर्च करेगा। मिठाइयों पे भी खर्च कर दिए उसने, कपड़ों पे भी खर्च कर दिए, फिर पटाखों पे भी खर्च कर दिए। तो कहने का मतलब आदमी अभी परेशान हो गया खर्च कर करके, है ना। अभी वो 1 महीने के लिए रेस्ट करेगा, एकदम कम से कम खर्च करके चलेगा, है ना। उसकी जो सेविंग्स थी वो सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, है ना। तो कहने का मतलब कि किसी भी दुकान में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, है ना। तो उनसे घबराना नहीं चाहिए और एक दूसरे से कंपेयर ना करें अपने आप को खुद से कंपेयर करें कि फ़र्स्ट डे आपकी क्या सेल रही, फिर 6 महीने बाद आपकी क्या सेल रही, एवरेज सेल क्या हो रही है, फिर उसके बाद साल भर बाद अगर आपकी क्या एवरेज सेल आ रही है, आप वो खुद से कंपेयर करो, खुद की ग्रोथ को। दूसरे से कंपेयर मत करो। दूसरा ना आपको कभी सही जानकारी दे पाएगा और ना आप दूसरे की होड़ कर पाओगे कभी, है ना। क्योंकि दूसरे के हिसाब से नहीं चल रही है आपकी दुकान आपके हिसाब से चल रही है। ठीक है भाई, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करूँगा।